स्टार्ट किया जाए सर। Yes. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो इस एसपीसी योगा और म्यूजिक चैनल पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि सर आपने हमको मौका दिया कुछ करने का। एक्चुअली वी वांट टू डू 3 थिंग्स इन अ सोसाइटी। जो मैंने जैसे चैनल का नाम भी रखा है योगा एंड म्यूजिक, उसमें थोड़ा सा एडिशन करना है, क्योंकि देखिए चेंज तो होते रहते हैं, थॉट्स हमारे चेंज होते रहते हैं। कल मेरे दिमाग में थॉट आया, फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने एग्री भी किया कि हाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सोसाइटी को अच्छी चीज़ प्रमोट करना है। क्या सोसाइटी में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं क्या? लेकिन ये कहा जाता है कि आपको मतलब डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जो आप देखना चाहते हो, वी डोंट सी व्हाट इज हैपनिंग, वी सी ओनली व्हाट वी वांट टू सी। बाहर बहुत सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हो रही हैं, सारी हो रही हैं, लेकिन हमको वही दिखाई पड़ रहा है जो देखना चाहते हैं। तो बस हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पाएं। उसके लिए मैंने प्लान किया है कि आई वांट टू प्रमोट 3 थिंग्स। आई वांट टू प्रमोट योगा एंड देन गीता एंड देन दिस गिलोय। योगा सर क्या करता है? योगा जैसे ये कहा जाता है कि 5 साल का बच्चा क्यों खुश रहता है, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे सर। तो रीजन वाज because he is empty। तो योगा हमको वही काम करता है, क्योंकि सर महर्षि पतंजलि जो योगा की डेफिनेशन दिया है, ही सेड योगा चित्त वृत्ति निरोधा। क्या मतलब हो गया सर? तो इट इज योगा इज डिफाइंड, ये दिस इज द वेरी डेफिनेशन गिवन बाय महर्षि पतंजलि। उन्होंने ये कहा है कि स्टॉपिंग ऑफ माइंड मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड योगा। जो यहाँ चलता रहता है, आप इसको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज आज की डेट में है, तो हमको तो लगता है सर 99% यहीं से स्टार्ट हो रही है। डायबिटीज नॉट अ डिजीज, बीपी इज नॉट अ डिजीज, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। और योगा क्या करेगा? उसी को शांत करना शुरू करेगा। तो हम योगा प्रमोट करना चाहते हैं। और दूसरा फिर हम मतलब योगा क्या करेगा सर? योगा हमको खाली करेगा। हमको खाली होना, छोटे बच्चे की तरह से खाली होना है, जो थॉट पहले से भरे हुए हैं वो खाली करना है। दूसरा हम फिर इसको भरना चाहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि ओनली एम्प्टी इज फिल्ड, इफ एनीथिंग इज ऑलरेडी फिल्ड, हाउ यू कैन फिल इट। तो जब योगा से खाली हो जाएंगे, देन आई विल फिल इट विद दिस गीता। इसको हम गीता से फिल करना चाहते हैं। और इसके दौरान इसके लिए तो फिर कभी हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ है। और फिर ये हम इसके फिल करना चाहते हैं। और अगर फिल करते समय कुछ गलत चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, तो फिर हम ये फिल करना चाहते हैं, गिलोय फिल करना चाहते हैं। तो इससे डिजीज सारी क्योर हो जाती है। तो 3 चीज़ें हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग इसे एक्सेप्ट करिए। दिस इज अ गिफ्ट फॉर मी। धन्यवाद मैम प्लीज हाथ लगा दीजिए। और ये दिस इज सर गिलोय। इसको तो अभी जी इसको अभी लगाते हैं। और हम ये चाहेंगे सर कि थोड़ा सा जैसे कैसे आपने मेडिकल क्वालिफाई किया था, बिकॉज इट वाज अ वेरी टफ एग्जामिनेशन। क्योंकि मैं मेल में देख रहा था एफएमसी वाज रिटन देयर, तो एफएमसी का नाम सुनते ही बच्चों की हालत खराब हो जाती है जो मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं। तो आप लोगों ने कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन क्रैक किया? क्योंकि आज की डेट में बच्चे इतना डिप्रेस हैं सर, लेकिन अगर वो हार्डवर्क करते हैं दे विल क्वालिफाई। तो उसके लिए हम चाह रहे थे सर थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं बच्चों को करेंटली व्हाट इज द प्रोफेशन और कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन करके 15 साल अपने आर्मी में वर्क किया, मैम ने भी किया। तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाह रहे थे प्लीज सर। हाय, मेरा नाम मेजर डॉक्टर मनीष रंजन है। मैं एएफएमसी का पास आउट हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमडी दोनों ही एएफएमसी से किया है। आफ्टर दैट मैंने व्हिच ईयर इट वाज सर? दैट वाज 2003 when I entered. अच्छा। So it's almost 18 years that I am into this profession now. Wonderful. And उसके बाद मैंने डीएनबी भी किया है एडिशनली, एंड मैं एमएनए एमएसपी हूँ। डीएनबी क्या होता है सर? डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, इट्स एन एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्चुअली। सो वो भी किया है। और मैं मेंबर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली भी हूँ। वंडरफुल। सो बट इट हैज कम विद कॉस्ट ऑफ इट्स ओन। इसकी ऐसा कहना बहुत ही, पूरे 18 साल की ये मेहनत मैंने 30 सेकंड में लगभग बयां कर दी। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट क्या है, फोकस्ड रहना इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी है। परसिवरेंस विल बी द की। सेकंड थिंग, जैसा भी सर ने बताया कि खाली किया दिमाग और फिर उसके बाद उसको भरा, तो द सेम कंसेप्ट इज लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न। वंडरफुल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा लाइफ में। आप कभी कोई चीज़ सीखते हैं, वो आप इवेंचुअली उसको भूलेंगे ही। अगर आप 6 महीना नहीं उसको देखेंगे कभी, तो आप भूल जाएंगे। बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। हार्ड वर्क, गेट गोइंग, शेड्यूल वाइज काम करें,
आप एक दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या को कम से कम 2 बार दिन में जरूर देखें। एक सुबह जब आप बना रहे हैं, एक रात को जब आप अपने सारे काम को फिनिश करके सोने जा रहे हैं, तो आप देखें हाउ मच फीट हैव यू। पहले भी सर आपने जो हमारे से जो आपने ये बताया था कि हम ये डेली प्लानिंग करते, देखिए सर ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा था एवरीडे। कुछ इसके बारे में बताइए। दिस इज माय व्हाइट बोर्ड जहां मैं अपनी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूं। सो एवरीथिंग आई हैव टू स्टार्ट, आई राइट इट हियर and in the end I see whether I've been able to complete it or not. Set yourself impossible targets. Probably initially आप थोड़ा छोटा target रखें। जब आपको इसमें मजा आने लगेगा, feat achieve करने लगेंगे, then you set yourself larger targets, bigger targets, and you will see the difference. It starts coming. Eventually आपके पास record होगा। जी सर, जो सर मेडिकल के बच्चे होंगे, मेडिकल की प्रिपरेशन करने जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। जैसा मैंने बताया, हार्ड वर्क का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं। देयर इज नथिंग कि आप रट्टा मार के भी सब कुछ कर पाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो लगभग कितने घंटे पढ़ते रहे होंगे सर उसमें जब दैट कैन बी मिसलीडिंग। अलग-अलग विद्यार्थियों की अलग-अलग कैपेबिलिटी होती है। मैं शायद बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा भी पढ़ा हूँ, कभी ना भी पढ़ा हूँ। सो दैट इज इसको आप ठीक है। ये सवाल का सही जवाब नहीं हो वो सकता। हर इंसान अलग रहता है, बट हार्ड वर्क अगर वो कर रहा है तो वो क्वालिफाई करेगा। घंटों में तो कभी तोलना नहीं है उसको कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके डायरेक्टली फिर आपका सर आर्मी में सिलेक्शन हुआ था एफएमसी कंप्लीट करने के बाद? एफएमसी के बाद जी, और आर्मी में फिर हाउ मेनी इयर्स इन आर्मी सर? 7 years I continued in army, राइट सर। and as I said I am a retired major, राइट, और अभी मैं फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनाइटेड में। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम प्लीज आपसे भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपने भी बहुत हार्ड वर्क किया। सर ने जब बताया था तो आई वाज अमेज्ड कि यू वर डूइंग पैराशूटिंग तो कुछ बताइए मैम, कैसे क्वालिफाई किया ये बताइए मैम। So I am Dr. Alisha. I have done my MBBS from AFMC Pune. राइट, और MD एनेस्थीसिया किया है मैंने ग्रैंट मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से। And currently I am also posted in United Medicity. So after the AFMC, I also served in the army for 3.5 years, and I was in the special forces, and I am a certified paratrooper actually. वंडरफुल। क्लैप नहीं होनी चाहिए इसके लिए। वंडरफुल। Yeah, she has 9 jumps to her credit. 9, wonderful। So, but I served only 3.5 years in the army, and then I left. I took retirement, early retirement, right. Rather I left, and then I studied for my post-graduation. Okay. So, as he said, I don't think कुछ add करने का उसमें ज़रूरत है। It's exactly the same. जितना आप हार्ड वर्क करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा। You can obviously सब कुछ पढ़ के जाना is not possible. So you need to plan what is very important or must know. Then there are some things you should know, and then there are some things you may know. So decide your topics accordingly and read and prepare accordingly. बाकी planning a day ahead for the next day to come will always help in the long run also, not only just preparation. So always plan your day ahead. या तो सुबह उठ के या पिछली रात को कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, और सोने से पहले एक बार देख लें कि आज जो सेट किया था टारगेट उसमें से कितना अचीव है। इट्स नॉट नेसेसरी बच्चे यही तो नहीं कर रहे हैं मैम, मेरे ख्याल से प्लानिंग नहीं करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100% उसको अचीव भी करें, इट विल हाँ, कम स्लोली। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होगा कि आज क्या करना है, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। सो फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स इट्स जस्ट 3 एग्जाम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट स्टिल कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर मन में ऐसे केमिस्ट्री पढ़ लिया। बट जो पीजी प्रिपेयर करते हैं उनको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। माय गॉड, 19। यस, एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। सो जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि अभी क्या करना है। इट इज ऑलवेज गुड कि आप वेटेज वाइज चीज़ों को डिवाइड करके एंड देन यू गो अहेड। इट डज नॉट मैटर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे पढ़ रहे हैं। 15 आवर्स ऑफ रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग और उसका कोई मतलब, या ऐसी कोई चीज़ पढ़ ली जो शायद
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इट विल गो वेस्ट। Obviously कुछ पढ़ना will never go waste, but एक particular exam crack करने के aim से अगर देखें तो it might, so prepare it accordingly, plan your day accordingly, and सब कहते हैं keep solving MCQs, अभी भी MCQs निकालते हैं ऑफिस से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Best of मच। luck. और मैम बस थोड़ा सा बताइए, हम लोग योगा कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि योगा में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आपका? एक दिन मैं बस खाली नीचे से उतर रहा था तो आपने मेरे को रोका, तो फिर so मैं कभी योगा नहीं किया मैंने। अच्छा। I've never tried yoga जी, before, हाँ। because for one reason I used to find it very slow. हाँ, ओके So I never tried yoga, but I tried a lot of other things. ओके, लाइक Like a lot of gymming, Gymming, because okay. of army, lot of Right, exercises right, since I right. was in special forces. बहुत सारा calisthenics भी होता था वहाँ पे, body weight exercise. तो आज से हम लोग भस्त्रिका और बढ़ाएंगे फिर। जी, So जी। then, but he used to do it. अच्छा, And then अभी because of work schedule ऐसा था हमारा कि Right, we were unable to go to Gym. the gym, or we would be very lazy in the evening to hit Right. the gym downstairs. राइट राइट। So then I saw you once in the building, Okay. and then I thought, okay, हाँ। something is better than nothing. तो आपको Let's- कैसे पता let's लगा try. कि आई टीच योगा? Because आपकी गाड़ी पे लिखा है। अच्छा SPC अच्छा, yoga. हाँ He योगा said- इज देयर, हाँ So योगा I इज just देयर। asked if you teach yoga. Right, Then we decided okay, we'll start with something. ऐसे भी बहुत because of COVID और इसकी वजह से काफी थोड़ा टर्मोइल था, मेंटल टर्मोइल। बट मैम आई एम वेरी थैंकफुल कि यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अच्छी चीज तो है सर। और फिर देखिए whenever you are doing a good thing for society, तो जो उससे हैप्पीनेस मिलती है सर, तो आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी प्राउड कि मैं जाके कल में जो फिजिक्स वाले सर आते हैं, राय सर पढ़ाने फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, तो मैं उनको बताया कि मैं जिनको पढ़ाने जाता हूँ वो दोनों डॉक्टर्स हैं, मेजर हैं, एमडी है। जब मैंने डिग्री सुना तो आई वाज बस भाई, और एफएमसी ऊपर से सुना तो मैंने सर से डिस्कस किया था कि ये तो बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है। तो फिर तो मेरे को फिर लगा आई एम सो मच फॉर्चुनेट कि आपने हमको मौका दिया कि आपके साथ इंटरेक्शन करें। ये Pleasure is all ours. थैंक यू सो मच सर। तो हम लोग सर ये करते हैं, गिलोय लगा लेते हैं सर। Yes. जी अलीशा मैम थोड़ा सा आपको फिर ऐसे करते हैं सर, हाँ सर। कि वो सामने से Oh, ये फ्रंट मैम आपसे इधर आ जाइए, यहाँ से ये तो फ्रंट से रिकॉर्ड हो ही रहा है। हाँ यहाँ देखिए मैम दोनों लोग आ रहे हैं। हाँ, जी। और पीछे से बैकग्राउंड वो background लेना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर आओ यार, ग्रीनरी अगर आती हो वो आ रही है। तो आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। यस, ये हम लोग ये हाँ ये मदर है ना उसका, इसलिए मैं वहाँ से पूरी किया। इसे कहाँ पे शुरू करना मैं कर दूँगा। अब All एक set? हाँ Yeah. हो गया मैम। एक मैम अलग से हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, एक सर के साथ करेंगे, एक आपके साथ करेंगे, क्योंकि तीनों लोग तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक होना चाहिए लेने के लिए। उसमें फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं मैम? उसी पे फोटो भी आ जाएगा क्या? किसमें? मतलब ड्यूरिंग